यस न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम शहर बीजापुर की जो मशहूर बीजापुर की कोयल जिन्हें कहा जाता है कविता जागीरदार मैडम के हम घर में मौजूद हैं। आज की एक जो मखसूस जो नशिस्त है या जितने भी जो मेहमान यहाँ पर जमा हुए हैं, इसका ख़ास एक बात है कि शहींशाह तरन्नुम, जैसा कि हमारे सर ने कहा, शहींशाह तरन्नुम जो जिन्हें गुजर कर तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन आज भी उन्हें लोग उसी शिद्दत के साथ याद करते हैं, उनके नगमे सुनते हैं और गाते भी हैं। और ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब गए नहीं हैं, वो हमारे साथ ही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों यानी पिछले सालों में रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी साहब को बीजापुर मदऊ किया गया था, उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। उन्हें यहाँ पर इतना प्यार दिया गया है कि वो भी इसके कायल हो गए हैं और खुशी ज़ाहिर करते हुए वो पिछले साल से और इस साल भी यहाँ पर वो रफ़ी साहब का जो हर साल कैलेंडर निकालते हैं उनके नाम से, वो कैलेंडर वो यहाँ पर भेजते रहते हैं। आज उस कैलेंडर का इनॉग्रेशन यहाँ पर किया गया है और साथ ही एक मखसूस बात ये रही कि इसमें बहुत सारे तस्वीर हैं, उनका सफ़ेर रफ़ी यानी उनकी तफसील यहाँ पर पेश की गई है और साथ ही उनके जो बेहतरीन तस्वीर जो वहाँ पर इसमें प्रिंट हैं और साथ ही उनकी हाथों से जो की गई एक सिग्नेचर जो है हर तस्वीर पर मौजूद है। ये हमारे लिए बेहतरीन एक खुशी की बात है। आज इस खास जो इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ है कविता जागीरदार मैडम के घर में, तो हम खुद यहाँ पर कविता जागीरदार मैडम हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम आपके लिए पर्सनल मदद आपके घर। अरे वाह मोहम्मद रफी साहब के घर से। नमस्ते। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि सारी दुनिया मोहम्मद रफी साहब के आवाज की, मोहम्मद रफी साहब की दीवानी है और आज उनके जाने के कम से कम 40 इयर्स से भी हुआ है, लेकिन फिर भी लोग उसी तरह से उनको चाहते हैं, उनको याद करते हैं जैसे कि वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। वैसे तो उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब हमने उनके चश्मो चिराग शाहिद रफ़ी जी को यहाँ बीजापुर को आने का निमंत्रण दिया तो वे 2 बार बीजापुर को आए और बीजापुर के लोगों ने उनको बहुत ही प्यार दिया और उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था शाहिद रफ़ी जी ने। और अभी तो ऐसा हो गया है कि हमारे बीजापुर का और मोहम्मद रफ़ी साहब का जो परिवार है ऐसा एक ही परिवार जैसा हो गया है। अभी गए बरस भी उनके फैमिली से, मोहम्मद रफ़ी साहब के घर से हमारे बीजापुर को न्यू ईयर का कैलेंडर आया था और इस बरस भी 2026 का कैलेंडर हमारे बीजापुर के लिए आया है। तो ये हम बीजापुर वालों के लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं तो कहती हूँ हम सब आर्टिस्ट लोगों को मोहम्मद रफ़ी साहब का ये आशीर्वाद है। इसीलिए मैं कहती हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम रहेगा। जब आपके नाम ये लेटर आया तो आपके जज्बात कैसे थे? अरे इतना खुशी हुआ, मेरे को तो ऐसे थर थर हाथ पांव कांप रहे थे, इतना खुशी हो रहा था। ये देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब के घर से कैलेंडर आना बोले तो ये छोटी बात नहीं है। वैसे तो कैलेंडर बहुत रहते हैं, लेकिन ये है सुरों के बादशाह और मैं तो खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो उनके घर से जो कैलेंडर आया ना, इतना खुशी हुआ, मैं खुशी का इजहार कर ही नहीं सकती शब्द। कैलेंडर में विशेषता क्या है, क्या खास बात है? इस कैलेंडर में देखिए खासियत ही खासियत है, क्योंकि इस बरस मोहम्मद रफ़ी साहब का 101वां जन्मदिन है, तो उसके कारण सिर्फ 101 कैलेंडर्स प्रिंट किए गए हैं और सभी फैन फॉलोअर्स को उन्होंने दिया है। तो ये 101 में हम बीजापुर वालों का भी नंबर आया है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। देखिए सिर्फ 101 कैलेंडर, उसमें हम बीजापुर वालों का नंबर है बोले तो बहुत ही बड़ी बात है ये। और दूसरी खास बात, इस कैलेंडर में देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब का ओरिजिनल सिग्नेचर है, तो ये भी बहुत बड़ी खास बात है।
उसी कारण ये जो कैलेंडर हमारे बीजापुर के लिए आया है, ये मैं हम सब बीजापुर वालों को डेडिकेट करती हूँ और मोहम्मद रफी साहब के परिवार को शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, ये हमारे लिए बड़ी मसरत की बात है कि आज हम जिस मौके के लिए, जिस खुशखबरी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, वो ये कि शहर बॉम्बे से, जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी संगीत की दुनिया बसाई हुई थी और उनका संगीत, उनकी आवाज़, उनका तरन्नुम सारी दुनिया में मशहूर व मारूफ हुआ। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी जहाँ जिस जगह अपनी ज़िंदगी बसर की, उस मुबारक घर से आज शहर बीजापुर में कविता जागीरदार, मोहतरमा कविता जागीरदार मैडम के यहाँ वो कैलेंडर आया है। और आते ही कविता जागीरदार मैडम के साथ साथ हम भी बड़े जज्बाती हो गए, बड़े खुश हो गए और हमारी नज़रें बड़ी खुशनसीब हैं कि ऐसे कैलेंडर को जो है हमें देखने का मौका मिला। और वाकई मोहम्मद रफ़ी साहब का तरन्नुम और उनकी आवाज़ रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेगा। मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी आवाज़ के ज़रिए सारी दुनिया में जहाँ भी जितनी भी दिल की धड़कनें धड़कती हैं, उन दिलों में जो है समाये हुए हैं, हम कभी भूल नहीं सकते। आप ये देखिए, तकरीबन 45 ईयर्स हुआ उनका इंतकाल हुए, और वो कैसे कहें कि रफ़ीक साहब जो है इंतकाल कर गए, मर गए। फनकार कभी मरता नहीं है, वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहता है। अभी अभी आप देखें, कविता जागीरदार मैडम जो है जैसे जैसे कैलेंडर के सफ़ात पलटा रहे थे, रफ़ी साहब की बड़ी खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने आ रही थी, तो दिल बड़ी मसरत से झूम रहा था। और मैं मुनासिब रहेगा कि उनका एक मुखड़ा, एक गीत जो है मैं पेश करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है दोस्ताना। मेरे दोस्त की साथ, मेरे दोस्त की साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त की साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। इस गीत के हवाले से मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को खराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। डेडिकेट पेश किया, मैंने उनको डेडिकेट किया हूँ। तो आखिर में मैं मेरी जानिब से, आप सभी दोस्त अहबाब की जानिब से, और जितने यहाँ ख़वातीन कविता जागीरदार मैडम, उनकी सहेलियाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनकी जानिब से मैं कविता जागीरदार मैडम को मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ कि एक आज जो फंक्शन हो रहा है, ये जो मुख्तसर जलसा है, एक यूनिक जलसा है कि रफ़ी साहब के कैलेंडर का इजरा हो रहा है, ओपनिंग सेरेमनी जिसे कहते हैं। यहाँ शहर बीजापुर में ओपनिंग सेरेमनी रफ़ी साहब के कैलेंडर के होना, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहर बीजापुर का नाचीज़ शायर, खाकसार शायर मोमिन बीजापुरी। अस्सलाम वालेकुम। आज 2026 का मोहम्मद रफ़ी सर के घर से हमारे बीजापुर की कोयल के लिए कैलेंडर आया है। इसका मोहम्मद रफ़ी घर वालों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। इसका बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोग को भी बीजापुर वालों को याद रख के कैलेंडर यहाँ तक 2 साल से भेजते हैं। मेरा नाम कौसर पटेल। तो हर नए साल के मौके पर हज़ारों लाखों कैलेंडर प्रिंट किए जाते हैं और बांटे जाते हैं, लेकिन इस साल विशेषता यह है, ख़ास बात यह है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का 101 जन्मदिन है। इस मौके पर उनके परिवार वालों की तरफ से और उनके चाहने वालों की तरफ से सिर्फ 101 कैलेंडर ही, यानी उनकी क्वांटिटी जो है 101 कैलेंडर प्रिंट किए गए हैं। और वो कैलेंडर सिर्फ उन लोगों को दिए गए हैं जो मेगा
फ़ैन हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के, बहुत बड़े फ़ैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको ये कैलेंडर बांटे गए हैं। और विशेषता ये है कि जितने भी जो 12 जो महीने के 12 जो पेपर हैं, उनके जो प्रिंट है, हर कैलेंडर के ऊपर, हर महीने के कैलेंडर के ऊपर जो उनकी तस्वीर रखी गई, एक विशेष तस्वीर है जो 4K के अंदर प्रिंट की गई है, और हर तस्वीर में मोहम्मद रफ़ी साहब की ओरिजिनल सिग्नेचर मौजूद है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि कविता जागीरदार मैडम को ये जो कैलेंडर भेजा गया है, और बीजापुर वालों के लिए ये खास तोहफा दिया गया है। न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। इस तरह से जो आज छोटा सा प्रोग्राम करके इनाग्रेशन किया गया। यहाँ पर एक खास बात यह है कि जब भी कविता मैडम छोटा सा भी अगर प्रोग्राम करते हैं तो उसे एक इवेंट बना देती हैं, उससे एक ऐसा जाहिर होता है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम करें, बहुत ही सक्सेसफुल उसे करती हैं। मैं भी उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर एक कैलेंडर जो पेश किया गया है, ये सभी बीजापुर के लिए डेडिकेट भी हम सब मिलकर उसे करते हैं, और उनके घर वालों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह की और खबरें देखने के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ चैनल। मोहम्मद रफ़ी साहब के घर से कैलेंडर आना बोला तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और बहुत मुबारक। ये बार बड़ा भी नहीं है माशाल्लाह। ये अलग है इस बार। अलग है कैलेंडर इस बार का, छोटा नहीं। गए बार का वो था ऐसा। बहुत अच्छा। वो ये तो डबल है। हाँ, ये 2026 का कैलेंडर लगाने का चर्चा है। वाले भी है, वॉल दीवार। और बहुत सारे एक दो लोग नहीं रहते हैं। सभी लोग मैं लंबा खींचते कैसा? ऐसे लंबा खींचो उसको। हाँ, बस यहाँ पकड़ो ना। हाँ, वो निकालो। इधर से भी रबर निकालो मैडम। रबर निकालो उधर से रबर डाल। देखो किधर से उल्टा निकालो। कैलेंडर जो है 2026 का सीधा रिलीज हो रहा है। वो पहले एक बार देखो सीधा किधर है। थोड़ा सा कर पकड़ो नीचे। बस नीचे तो पकड़। हाँ तुम ऊपर। पीछे करो। सफर ए रफी चाहिए। थोड़ा कैलेंडर अलग है एकदम। अच्छा अच्छा एकदम बहुत अलग है। अलग पिक्चर पेंटिंग सपोर्ट करके देखिए सपोर्टर्स लिस्ट। हाँ यार बहुत अच्छा। चार इस 2026 के कैलेंडर में मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़ी खूबसूरत यादगार तस्वीर भी फोटोज मौजूद है। ये फख्र की बात है ये है कि बॉम्बे से मोहम्मद रफ़ी साहब के घर से उनकी जानिब से शहर बीजापुर में कविता जागीरदार मैडम के पास जो है ये कैलेंडर आकर पहुंचा है। और गुज़श्ता साल 2025 में भी कैलेंडर आया था। इस बार भी रफ़ी साहब के मुबारक घर से ये कैलेंडर शहर बीजापुर में कविता मैडम उनके यहाँ पहुँचा है। तो आज हम सभी कविता मैडम उनके दोस्तों अहबाब सभी मिलकर ये कैलेंडर रिलीज कर रहे हैं। इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। और ये कैलेंडर के जरिए हम मोहम्मद रफ़ी साहब को डेडिकेट कर रहे हैं, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब की यादगार तस्वीर के साथ ये कैलेंडर आपके सामने पेश हो रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट अच्छे लग रहे हैं। तस्वीरों के साथ साथ ऑटोग्राफ भी है। ये भी बहुत बेहतरीन 67 का ये गीत गेंद को। और इस कैलेंडर की एक अलग मौके पर जनवरी के महीने की तस्वीर यहाँ पर जो है महीना, और उसमें रफ़ीक साहब
ये आया, खूबसूरत तस्वीर। ये गया, वो आया। तो 2026 का कैलेंडर रफ़ी साहब के मुबारक घर से यहाँ पर पहुँचा है, कविता जागीरदार मैडम के घर पर। और कविता जागीरदार मैडम और उनके दोस्तों अहबाब और हम सब बड़े इमोशनल हो रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं कि शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब के घर से कैलेंडर का आना, ये हमारे लिए, इसलिए हम मखसूस तौर पर कविता जागीरदार मैडम और उनके ग्रुप की जानिब से मोहतरम मोहम्मद शाहिद रफ़ी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये इधर है फोटो सेशन चले नहीं हो उसके मुख्य में भी पोज जाक छोड़ता मिस्र बोले खामोशी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।